हाँ, तो हम लोग जो है आज 7th लेक्चर देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट का। मोल कॉन्सेप्ट का 7th लेक्चर में जो एक मैं नया तरह का रिसर्च बनाया हूँ, एक नया तरह का मोल में कॉन्सेप्ट पैदा किया हूँ, उसको आप देखोगे। और इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद तुम्हें जो है प्रॉब्लम्स बनाने में आसानी होगी। कुछ नए तरह का फंडा आपके सामने आएगा और ये फंडा इस तरह से होगा। कॉम्स रिसर्चेज मतलब कि हमने जो है बहुत लंबे एक्सपीरियंस में इतने दिनों तक पढ़ाते ये महसूस किया कि बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट के अंदर प्रॉब्लम्स बनाने में कैसे आसानी से कैसे प्रॉब्लम बना ले सकें बच्चे, इसके लिए हमने प्रयास किया और इजी तरीका ढूंढा। तो जब कभी भी ये बात ज़रूर ध्यान रखोगे आप कि जब क्वेश्चन बनाना होगा तो ये ध्यान देना कि एटम का स्थिति है, केस है या मॉलिक्यूल का, और उसके हिसाब से तुम हैंडल करना क्वेश्चंस। ठीक है। अगर एज्यूम करो कि एटम का केस है तो उस स्थिति में मान लो कि तुमको एटम का किसी का ग्राम दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ है कि 11 ग्राम ऑफ सोडियम, 3 ग्राम ऑफ सोडियम, 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 5 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, कुछ भी दिया हो, किसी एटम का मास दिया हो। ठीक है, आपको एटम का मास दिया तो आप उसके मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो मोल मिल जाएगा, मोल्स ऑफ एटम मिल जाएगा। मान लीजिए ए एक एटम है, उसका कुछ ग्राम दिया हुआ है। एज्यूम कीजिए कि x ग्राम दिया हुआ है, तो x को आप उसके मोलेकुलर वेट, मोलर मास मतलब एटॉमिक वेट या मोलेकुलर वेट, तो x के उस एलिमेंट A के एटॉमिक वेट से x को डिवाइड कर दोगे तो यही हो जाएगा उसका मोल्स। तो x/m हो गया क्या चीज़? मोल्स। तो आपने निकाल लिया किसका मोल्स? A का। अगर मान लीजिए कि A के मोल से उसे सेटिस्फैक्शन नहीं है, उन्हें जो है आपको एटमों का नंबर चाहिए, एटम का नंबर पूछा जा रहा है, तो आप फर्दर उसे एवोगाड्रो नंबर से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, निकल जाएगा क्या चीज़? गॉट एटम्स ऑफ ए, एटम निकल जाएगा, एटम का नंबर। अगर मान लीजिए कि पूछा कि x ग्राम ऑफ ए में कितने एटम हैं, तो पहले x को मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए, और जब वो x एटॉमिक मास से डिवाइड हुआ तो x/m मोल निकल गया, और मोल में एवोगाड्रो नंबर Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका निकल गया क्या चीज़? निकल गया एटम्स का नंबर निकल गया। यू विल गेट द नंबर ऑफ एटम्स। इस तरह आप एटमों का नंबर निकालने में सक्षम हो गए, निकाल लिए, और निकालना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम मिलेगा इस तरह का, और उस तरह के प्रॉब्लम को बनाओगे, करोगे। इसके बाद जो बात है वो ये है कि एटम के केस में ही कभी कभी ऐसा भी केस होता है कि एटॉमिक मास जो है ऑफ ए का एटॉमिक मास दे देता है। ए का क्या दे दिया? एटॉमिक मास दे दिया। एटॉमिक मास जैसे सोडियम ले लीजिए, 23 ग्राम होता है एटॉमिक मास, तो 23 ग्राम को अगर आप एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो आपको AMU में उसका एटॉमिक मास आ जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ए मिल जाएगा। AMU में आपको मास मिल जाएगा। अगर एटॉमिक मास अगर A का दे दिया जाए, किसी भी एटम का एटॉमिक मास दे दिया जाए और उसका पूछा जाए कि एटॉमिक मास यूनिट AMU में उसका मास कितना होगा, तो आप किससे डिवाइड कर दोगे? एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे, जो इक्वल होगा किसके? मास ऑफ 1 एटम ऑफ ए के एक एटम के मास के बराबर होगा।
जो किसके बराबर होगा, एक एटम के मास के बराबर होगा। ये जो है केस आ जाएगा। तो एक एटम का अगर मास आपको निकालना होगा तो आप क्या करोगे, आप जो है डिवाइड कर दोगे किससे, एवोगाड्रो नंबर से एटॉमिक मास यूनिट में। जैसे सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23 को आप डिवाइड कर दोगे 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो AMU में मास आपका आ जाएगा आपका मास 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और इसको हम लोग AMU कहते हैं। तो ये 23 AMU आपको मास आ जाएगा। ठीक, मास ऑफ वन एटम ऑफ एक एटम का रियल मास, एक्चुअल मास, ओरिजिनल मास, एब्सोल्यूट मास मिल जाएगा। तो एक एटम का एब्सोल्यूट मास निकालना हो तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो। एक एटम का असली मास आपको जानना हो तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो। अब ये जो है केस है एक कि इसमें आप कैलकुलेशन अगर रिवर्स कर देते हो तो जो है सारा ऑपरेशन अगर रिवर्स कर देते हो तो सब उल्टा चीज़ मिलने लगेगा। जैसे आप जो है एटम का नंबर यहाँ मिला, एटमों के नंबर में Na से यहाँ मल्टीप्लाई किए, अगर Na से डिवाइड कर दोगे तो मोल्स मिल जाएगा। देखिए, अगर उल्टा करना है, इधर से इधर आना है तो ये प्रोसेस करना होगा। ग्राम से ध्यान से सुनिएगा कि ये ग्राम ऑफ A दिया है, इसमें ग्राम्स में डिवाइड कर दिए मोलर मास से तो आपको मिल गया, ग्राम को मोलर मास से डिवाइड कर दिए तो आपको मोल्स मिल गया, मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको एटमों का नंबर मिल गया। अगर उल्टा काम करें हम लोग तो क्या होगा, उल्टा काम भी हम लोग कर सकते हैं। तो आप सारे प्रोसेस रिवर्स भी कर सकते हो। अगर कम चीज़ देखो और ज़्यादा चीज़ सीखो, ये कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है। आप तो आप देखो, ग्राम्स ऑफ ए किसी भी चीज़ का 4 ग्राम 5 ग्राम जो भी दिया हुआ है उसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको मोल्स निकलेगा उस चीज़ का। अगर उसमें मल्टीप्लाई करोगे एवोगाड्रो नंबर से तो आपको क्या निकलेगा, एटम का नंबर निकलेगा। अब हम जो यहाँ बात नोट में फर्स्ट नंबर में करें कि कैलकुलेशंस आर रिवर्स्ड इफ़ ऑपरेशन आर रिवर्स्ड। ठीक है, ऑपरेशन अगर उल्टा कर दीजिएगा तो कैलकुलेशन भी रिवर्स हो जाएगा। यानी अगर आपके पास हमने एटमों का नंबर दिया और मोल्स पूछा तो आप मोल से एटम में आने के लिए क्या किए थे, मोल में मल्टीप्लाई किए थे, किससे, एवोगाड्रो नंबर से। मोल्स में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मिल जाएगा एटम का नंबर, और एटमों के नंबर में अगर डिवाइड करोगे एवोगाड्रो नंबर से तो मिल जाएगा क्या चीज़, मोल्स ऑफ ए। तो एटमों के नंबर में अगर एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो मोल्स ऑफ ए मिल जाएगा, और इसमें ग्राम में दिए हुए मास में डिवाइड करने से मोल्स मिलता है। तो इसको उल्टा करने के लिए क्या करना होगा, अब आप बता सकते हो। देखिए, इधर से इधर आने के लिए, ग्राम से मोल्स में आने के लिए आप डिवाइड किए किससे, मोलर मास से, डिवाइड बाई मोलर मास यानी एटॉमिक मास। अब एटॉमिक ये मोल्स को से ग्राम में निकालने के लिए मान लीजिए किसी ने दिया 4 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 5 मोल, 6 मोल, तो उससे और ग्राम में वजन पूछा तो क्या करोगे, तो जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस, जो सिस्टम, जो काम तुमने यहाँ किया इसका उल्टा करोगे।
तो इसका उल्टा काम यहाँ करोगे तो उल्टा चीज़ मिलेगा। यही इस फर्स्ट पॉइंट का मेन मतलब है। कैलकुलेशन आर रिवर्स्ड, कैलकुलेशन आर रिवर्स्ड इफ ऑपरेशन आर रिवर्स्ड, ऑपरेशन रिवर्स देन कैलकुलेशन रिवर्स। यानी कि ऑपरेशन इधर गया तो डिवाइड हुआ, ऑपरेशन अगर रिवर्स कीजिएगा ऊपर जाइएगा तो क्या करना पड़ेगा, बोलिए एक बार फिर से, मल्टीप्लाई करना होगा। और ये मल्टीप्लाई कर दिया तुमने किससे, मोलर मास से, तो तुम्हें ये मिल गया। तो ध्यान रहे ये कॉम्स फ्लोशीट है, हमारे द्वारा दिया गया स्पेशल एक्सपीरियंस, ये लंबे ये 23 इयर्स के एक्सपीरियंस का इम्पोर्टेंस है कि हमने क्वेश्चन बताते बताते बच्चों को ट्रिक निकालते 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 इतना इजी बना दिया, इतना इजी बना दिया कि बच्चे जो है मास दिया रहता है तो तुरंत मास में क्या कर देते हैं, डिवाइड करके उसका मोल निकाल लेते हैं, और मोल में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स दिया रहता है तो तुरंत उसमें इसका उल्टा, मल्टीप्लाई के उल्टा डिवाइड, उसमें एवोगाड्रो नंबर से करके क्या निकाल लेते हैं, मोल्स, और मोल्स को यहाँ डिवाइड करके मोल्स निकला था तो मोल्स को मल्टीप्लाई करके मोलर मास से ग्राम में मास निकाल लेते हैं। तो उल्टा पुल्टा बच्चे चल देते हैं। केवल ये कॉन्सेप्ट रहना चाहिए हम लोगों को, बस हमारा काम बन जाता है। और एब्सोल्यूट मास ऑफ सिंगल स्पेसीज, एक स्पेसीज का एब्सोल्यूट मास, एक स्पेसीज का एब्सोल्यूट मास निकालना हो यानी ओरिजिनल मास निकालना हो तो मोलर मास को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। जैसे 23 होता है आपका सोडियम का एटॉमिक मास, 23 AMU एटॉमिक मास होता है ना 23 ग्राम, ये मोलर मास है, ये एटॉमिक मास है 23। इसको एवोगाड्रो नंबर Na से डिवाइड कीजिएगा तो इसका ओरिजिनल मास निकल जाएगा एक एटम का। अगर एक एटम का ओरिजिनल मास, एब्सोल्यूट मास, रियल मास निकालना है, कोई पूछ दिया कि सोडियम का एक एटम का असली मास बताइए तो 23 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। मैग्नीशियम का एक एटम का निकालिए 24 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर से उसके मोलर मास को, एटॉमिक मास को डिवाइड कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। ठीक है, तो जो है ये चीज़ है, ये आ जाता है। ठीक, तो ये जो है कॉन्सेप्ट है और इससे हम लोगों का काम हो जाता है। तो आप लोग लिख लिए हैं और लिख लीजिएगा। ये स्पेशल चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपको सब जगह नहीं मिलेगा। हाँ मिल जाए कहीं कहीं तो अलग बात है, बट नहीं मिलेगा जनरली आपको ये कॉन्सेप्ट। तो हमने जो है एटम के केस में फ्लोशीट आपको बताया, कॉम्स फ्लोशीट, और यहाँ जो है आपको मॉलेक्यूल के केस में बता रहे हैं। मॉलेक्यूल के केस में क्या होगा, तो मॉलेक्यूल के केस में ग्राम्स में दिया रहेगा जो है एक्स। मान लीजिए एक्स कोई मॉलेक्यूल है, एक्स जो है कोई मॉलेक्यूल है और उसका वज़न जो है ग्राम्स में दिया हुआ है। तो ग्राम्स में वज़न दिया रहेगा तो उसको आप डिवाइड कर दीजिएगा किस चीज़ से, मोलर मास से। मोलर मास मतलब मॉलेकुलर वेट। जैसे CO2 का मोलर मास कितना हो जाएगा 44, तो आप डिवाइड कर दोगे। अगर डिवाइड कर दोगे किस से, आप मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा मोल्स ऑफ एक्स, और उसमें आप एवोगाड्रो नंबर से फिर मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगाड्रो नंबर से, तो उसका मॉलेक्यूल्स ऑफ एक्स निकल जाएगा। मॉलेक्यूल्स निकलेगा, पिछला एटम का केस था तो एटम निकला था, अब ये मॉलेक्यूल का केस है तो मॉलेक्यूल निकलेगा। अगर इसको उल्टा करना है तो अगर मॉलेक्यूल्स का नंबर दिया हुआ है और मोल्स निकालना है तो क्या करोगे आप, जो है इसमें इधर मल्टीप्लाई किए थे तो इसमें क्या कर दोगे, डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर, तो आपका मोल्स निकल जाएगा। और ये जो है ग्राम्स में डिवाइड करके आप मोल्स निकाले थे तो मोल्स से जो है ग्राम्स निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई मोलर मास, तो ये निकल जाएगा। यानी सीधा करना है तो ये काम, उल्टा करना है तो उसके उल्टा काम। तो उल्टा करने के लिए उल्टा काम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको JEE मेन
जेईई मेन 2019 में पूछा गया है। जेईई मेन 2019 में पूछा गया है, 2019 यानी पिछले साल पूछा गया है। ये 2020 चल रहा है अभी। तो जेईई मेन 2019 में जो है, अभी 20 चल रहा है, हम लोग 20 में ये क्लास कर रहे हैं, और 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इस क्वेश्चन में पूछा गया कि द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल, मोल के टर्म में परसेंटेज बताना है। मोल के टर्म में परसेंटेज बताना है किस फार्मूला के अंदर? मीथेन के अंदर। तो मीथेन का फार्मूला क्या होता है बाबू? तो मीथेन का फार्मूला तो आपको पता है, मीथेन का फार्मूला होता है CH4। तो CH4 के 1 मोल ऑफ CH4 हैव, ये देखिए 1 मोल CH4 के अंदर कार्बन का नंबर कितना है? 1, और हाइड्रोजन का नंबर कितना है? 4। तो मोल्स ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? जितना नंबर रहता है उतना मोल्स हो जाता है। मोल्स ऑफ कार्बन के मोल्स कितने हो जाएंगे? 1, और हाइड्रोजन के मोल्स कितने हो जाएंगे? 4। तो टोटल मोल्स इतने हो गए। अब परसेंटेज किसका पूछा गया है? कार्बन का। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाई मोल, तो कार्बन का परसेंटेज पूछा है, और मोल के टर्म में तो परसेंटेज ऑफ कार्बन बाई मोल। तो मोल से परसेंटेज क्या हो जाएगा? कार्बन का नंबर कितना मोल है? 1 मोल है, डिवाइडेड बाई टोटल। देखिए परसेंटेज निकालने का, जैसे क्लासरूम में बॉयज़ और गर्ल्स है, और गर्ल्स का परसेंटेज क्या है, तो गर्ल्स जो है का नंबर जो है, गर्ल्स का नंबर ऊपर रख देते हैं, और नीचे क्या कर देते हैं? टोटल कर देते हैं इंटू 100। तो इससे आपका गर्ल्स का परसेंटेज निकल जाता है। उसी तरह से जो है यहाँ परसेंटेज निकालने के लिए नीचे टोटल करेंगे, तो कार्बन का मोल्स है 1 और हाइड्रोजन का मोल्स है 4, तो 1 + 4 नीचे कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे। तो इससे क्या निकल जाएगा? आपका परसेंटेज निकल जाएगा 1/5 इंटू 100, इट विल बी कितना परसेंट? 20%। इट विल बी 20%। तो आप 20% में क्या कर दोगे? टिक कर दोगे। ठीक है, ये चीज़ है, ऐसे आ जाएगा। ये वाला पोर्शन आप लोगों को नहीं दिखा होगा, ये मैं फिर से यहाँ बता देता हूँ। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन बाई मोल्स, मोल में कार्बन का परसेंटेज, तो जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसका मोल, उसका क्वांटिटी ऊपर है, नीचे टोटल इंटू 100 होता है। तो कार्बन का मोल निकालना है तो कार्बन का मोल ऊपर और नीचे टोटल 1 + 4, टोटल हो गया इंटू 100। तो ये निकल गया कितना परसेंट? 1/5 इंटू 100, इट विल बी कितना परसेंट? 20%। तो इस तरह से हम लोग मोल निकाल लिए कार्बन का मोल परसेंट निकाल लिए, कितना परसेंट आ गया? 20%। तो 1/5 इंटू 100, ये आ गया टोटल मोल परसेंट ऑफ क्या चीज़? कार्बन। तो ये हम लोग 20 में मार देंगे, ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, हाँ। तो ये क्वेश्चन जो है आप जेईई मेन 2003 में था और वो 1979 में था। तो ये जो क्वेश्चंस आए हैं जेईई मेन में, ये आप देख रहे हो, आज जो आपको ट्रिक बताए हैं उसी पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? तो आप देखो, आज आपको ट्रिक क्या बताए थे कि आपको मास दिया रहेगा गिवन ग्राम। आज ही के लेक्चर में स्टार्टिंग में एटम का केस हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या चीज़ का केस? एटम का। और यहाँ क्या चीज़ का केस? लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का। ये देखिए, ये मॉलिक्यूल का केस है, ये एटम का केस है।
तो आज के लेक्चर में हम लोग 2 ट्रिक सीखे, एटम के केस निकालने का और मॉलिक्यूल के केस निकालने का। वो दोनों पर एक एक क्वेश्चन जेईई मेन का आप देख रहे हो। तो एटम के केस में एटम का नंबर निकालने के लिए आपको कहा गया था कि पहले गिवन मास ग्राम में मास रहे तो उसको क्या करेंगे, मोलर मास से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, मोल। और मोल को फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एवोगाड्रो नंबर से, तो आपको मिल जाएगा एटम्स। ये हमने बताया। ठीक, तो यही कॉन्सेप्ट आप लगा लीजिए। ए में आप डिवाइड कीजिए मोलर का, और यहाँ मोलर मास दिया हुआ है ब्रैकेट में, सबका मोलर मास भैया दिया हुआ है, तो सबके मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। तो कार्बन का मोलर मास कितना है, 12, और गिवन मास कितना है, गिवन मास, गिवन यही है गिवन, याद है ना, इसको गिवन कहते हैं। तो गिवन मास कितना है, 24, तो 24 गिवन बाई उसका क्या चीज़, मोलर मास 12 इनटू इसमें ये हो गया मोल, इसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए Na, ये हो गया कार्बन का, यानी कितना आ गया 2Na आ गया ये कार्बन का नंबर। अब आ जाइए आयरन का नंबर। आयरन में 56 बाई इसका भी मोलर मास 56 ही है, इसका तो मोलर मास 56 इंटू Na, तो इसका कितना आ गया 1Na। और इसके बाद आपका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का 27 बाई 27 इसका मोलर मास इंटू Na, तो ये आ गया आपको 1Na। और डी में सिल्वर है, सिल्वर का वो 108 ग्राम गिवन मास है, गिवन मास 108 और मोलर मास भी 108, तो 108 इंटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, तो 1Na ये भी आ गया। अब बताइए सबसे मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा कौन है, तो सबसे ज़्यादा कौन है आप बताओ, तो सबसे अधिक आपका कौन सा दिख रहा है, ये कार्बन दिख रहा है, तो इसी में टिक लगा दो। अब लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में भी तो वही कॉन्सेप्ट है, मोलर मास से डिवाइड करना है। हाँ, यहाँ आपको क्या किया है कि मोलर मास नहीं दिया है, लेकिन आपको जानना होगा वाटर का मोलर मास कितना होता है भाई, 18 होता है वाटर का मोलिकुलर वेट, मोलर मास। CO का मोलर मास 28 ही होता है, इथाइल अल्कोहल का मोलर मास 46 ही होता है, और N2O5 का मोलर मास, इसको निकाल लीजिए, 2 कार्बन है 2 नाइट्रोजन है तो 28 और 5 28 प्लस ये 5 है तो 16 5 जा 80, 16 5 जा 80, तो 80 और इसको ऐड कर दीजिए तो 108 आ जाएगा। 80 में 28 आप ऐड करते हो तो कितना आएगा 108, तो इसका मोलर मास 108 हो गया। इसका आधा दिया हुआ है 54, देख रहे हैं ना, तो ये तो आधा मोल है। अब सबका आप निकाल सकते हो बाबू आराम से, पहले ज़्यादा आ रहा दिखाई दे रहा है 36 और ये 18, तो गिवन मास को 36 बाई मोलर मास 18 इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो इसका कितना आ गया पहला का भाई 2Na, और इसका तो 1 ही आएगा, बी 28 बाई 28 इंटू Na, तो ये 1Na, और सी आपको 46 बाई 40, गिवन मास 46 मोलर मास 46, गिवन 46 मोलर 46 है ना, तो दोनों 46 इंटू Na, तो 1Na। और इसमें गिवन तो आपका कितना है, डी में गिवन है 54 और मोलर कितना है 108 इंटू Na, तो ये कितना आ गया 0.5 Na। तो आप बताइए लार्जेस्ट कौन है, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा कौन है, सबसे ज़्यादा कौन है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा आपका कौन सा है, ये है, तो ये लार्जेस्ट हो गया, सबसे बड़ा हो गया, तो ये निकल गया, ठीक है। और इस तरह से आप जेईई मेन का दोनों क्वेश्चन बना लिए, ठीक, ऐसे ही बनाते रहेंगे हम लोग। और
देखिए, एक ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरह आप लोग मोलर मास ऑफ प्रोटॉन, मोलर मास ऑफ न्यूट्रॉन, मोलर मास ऑफ और भी चीज़ें निकालिएगा। मोलर मास का मतलब क्या होता है ये जानिएगा। मोलर मास का मतलब एक मोल का मास, और एक मोल कितने के बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मोलर मास, दुनिया में मैक्सिमम लोग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियन, आर्गन, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, CO2, H2O, सब चीज़ का मोलर मास लोग निकालते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जनरली नहीं निकालते हैं। तो ये आप निकाल लो, आप जानो, आप अपने दोस्तों से पूछो, मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मोलर मास बताओ। एक इलेक्ट्रॉन का मास सब लोगों को पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास पता है 9.108 इंटू 10⁻, कितना? -31 kg, ठीक है, इतना kg होता है। ये इलेक्ट्रॉन का जो है मास है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या है? मास है। अब जो है आप मोलर मास निकालना है। क्या निकालना है? मोलर मास। इसी को आप ग्राम में निकालना है, तो ग्राम में देना है तो 9.108 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम कर सकते हो, लिख सकते हो। ये मोलर मास हो जाए, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन का जितना मास है, तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन का मास निकालोगे तो उसको मोलर मास कहा जाएगा। तो चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन वेज, इलेक्ट्रॉन क्या वेज 9.108 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, तो इसलिए आप कितने इलेक्ट्रॉन का 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन का मास निकाल लोगे तो वही हो जाएगा मोलर मास। 10⁻⁻28 इंटू 6.022 इंटू 10⁻22 ग्राम, 23 ग्राम। यही हो गया आपका क्या चीज़? मोलर मास। तो 9.108 इंटू 6.022 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा? -5 आ गया मोलर मास। क्या आ गया? इसका मोलर मास आ गया, इसका मोलर मास आ गया, मोलर मास निकल गया। तो ये हम लोगों का मोलर मास हो गया। किस चीज़ का? एक मोल इलेक्ट्रॉन का, एक मोल, इतने किसी भी चीज़ का मास मोलर मास कहलाएगा। इतना प्रोटॉन का मास मोलर मास, इतना न्यूट्रॉन का मास मोलर मास, इतना इलेक्ट्रॉन का मास मोलर मास। ये हो गया मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मोलर मास ऑफ किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मोलर मास हो गया। तो इस तरह ये मोलर मास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। अब इस यहाँ मोलर मास निकल गया, तो हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेज 1 kg, ठीक है। हाँ, 1 kg इलेक्ट्रॉन में कितने मोल्स होंगे, ये आपको JEE मेन 2002 में पूछा। तो आप इसको दो तरह से बना सकते हो, दो तरह से बना सकते हो। एक तरह क्या है कि मोलर मास से डायरेक्ट डिवाइड कर दोगे तो बन जाएगा, मोलर मास से क्या कर दोगे? डिवाइड, तो बन जाएगा। क्योंकि हमने तुम्हें फार्मूला बता रखा है कि मोल्स इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलेकुलर वेट, यानी मोलर मास। ये मोल का फार्मूला है, आपको हमने मोल का फार्मूला बता रखा है। मोल्स इक्वल टू वेट इन ग्राम, ये वेट को किस चीज़ में होना चाहिए? इन ग्राम, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या? मोलर मास। तो बस यही पुट कर दीजिए, तो ये पुट कर दीजिएगा तो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये निकल गया आपका वेट इन ग्राम कितना हो जाएगा? 1000। अब भाई मोलर मास आपके पास क्या है? 9.108 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻5। अब इसी को आप, ये 3 0 है, ये -5 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये डी वाला चॉइस आपको आ जाएगा, तो डी चॉइस में टिक मार देंगे आप। डी चॉइस जो है मार देंगे आप, ठीक है।
तो ये बन गया, ये -5 ऊपर जाएगा और 3 जीरो यहाँ है तो +8 हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ प्लस